17 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया, लेकिन अब अंग्रेजी विषय का गलत रिजल्ट जारी होने की बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी और अंग्रेजी पेपर के आंसर की गलत OMR शीट जांच होने की बात कही। ऐसे में अब अंग्रेजी विषय में दोबारा नई आंसर की से OMR शीट की जांच कर संशोधित रिजल्ट 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संबंधित ब्रांच के 4 बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मार्च महीने में 10वीं और 12वीं सहित MOS की परीक्षाएं करवाई गई थी। मार्च में ही चुवाड़ी परीक्षा केंद्र में 10वीं की जगह +2 के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को खोल दिया गया था। इसके बाद पेपर को स्थगित कर दोबारा 29 मार्च को आयोजित करवाया गया था। छात्रों को गलत आंसर की से कम अंक मिलने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से OMR शीट की दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके परिणाम सहित बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी बड़ा बदलाव होगा और प्रदेश भर के छात्रों को राहत भी मिल पाएगी। इंग्लिश में अधिकतर बच्चों के कम अंक आने की वजह से उनके रिजल्ट पर काफी प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने इस पूरे मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी साझा की। देखिए क्या बोले। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद भी देता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे अनुरोध पे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े ही स्पेसिफिक विषय के लिए रखी गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शनिवार को हमने अपने 12वीं के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए थे और संडे सुबह सबसे पहले मुझे आदरणीय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ऐसे कई जगह से उन्हें फ़ोन आ रहे हैं कि अंग्रेज़ी विषय में बाकी सारा रिज़ल्ट तो ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी विषय में कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं और उन्होंने निर्देश दिए कि आप इस विषय की गहनता से जांच करें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाके उसे सुलझाएं और कहा कि इस बात को आप इंश्योर करें कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो। इसके बाद हमने तुरंत जो है इस मामले को गंभीरता से लिया और संडे को ही मैं खुद भी बोर्ड में आ गया और जो कंसर्न्ड अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें भी हमने बोर्ड में बुला लिया। जो हमारे फील्ड में जो ऑफिशियल्स थे हमने उन्हें भी बुलाया और संडे से ही जो है हमने इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की, क्योंकि आपको बता दूं कि 17 लाख आंसर बुक्स होती हैं और उनमें फॉल्ट लोकेट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन और हैं जिनकी तरफ से हमारे को रिप्रेजेंटेशन आया। एक तो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन है HGTU और एक हमारे प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसा विषय है, कुछ बच्चों के जो है अंग्रेज़ी विषय में मार्क्स कम हैं जबकि वो अच्छे परफॉर्मेंस हैं और उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे। तो संडे हमने पूरा लगाया और कल पूरा दिन लगाया और आखिरी में जो हमने इन्वेस्टिगेशन में जो रिज़ल्ट सामने आया, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट बनाने की कई स्टेजेस होती हैं, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब टीचर्स हमारे स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स पे चेकिंग करना शुरू करते हैं। तो अब एरर किसी भी लेवल पे हो सकता था, या तो चेकिंग में कोई एरर था या फिर जो हम अवार्ड शीट्स बनाते हैं उनको फीड करने में एरर था या स्कैनिंग में एरर था या जो हमने इस बार OMR शीट्स इंट्रोड्यूस की थी उनमें कोई एरर हो सकता था। तो सारी चीज़ों को जांचा परखा गया और आखिरी में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो गलती है ये किसी प्रोसेस में नहीं हुई है, किसी कंप्यूटर में नहीं हुई है, बल्कि ये एक ह्यूमन एरर है, एक मानवीय गलती है। और इसमें जांच करने पे ये पाया गया कि जो संबंधित ब्रांच थी जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो जो आंसर कीज़ हैं वो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, तो उसमें ये पाया गया कि उन्होंने जो कैंसल्ड पेपर्स थे, आपको याद होगा कि एक चुवाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था तो वो कैंसल्ड पेपर था, उसकी जो गलती से उन्होंने उसकी आंसर की जो है वो दे दी और जो
हमने दोबारा टेस्ट लिया था उसकी आंसर की वहीं रखी रह गई। इस वजह से जो पुराना पेपर था उसी की आंसर की एग्जीक्यूट हुई और उसी हिसाब से रिज़ल्ट बना। तो गलती हुई है और जहाँ कार्य होता है वहाँ गलतियाँ भी होती हैं और हमें इस बात का खेद है क्योंकि बोर्ड कभी नहीं ये चाहता कि हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से बच्चों को कोई असुविधा हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बोर्ड को इस बात का खेद है कि ऐसी परेशानी हमारे स्टूडेंट्स को आई, लेकिन हाँ, गलती हमने लोकेट कर ली है और उसको सुधारा जा रहा है। जो नई आंसर कीज़ थी उनको प्रॉपरली जो हमारी कंसर्न ब्रांच है उसको देके और नया डाटा जनरेट कर दिया गया है। अब नए डाटा के साथ नया रिज़ल्ट जो है अंग्रेजी विषय का वो कंपाइल किया जा रहा है। अब क्योंकि इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट कंपाइल करने में देरी लगती है, तो और दूसरा ये है कि हम नहीं चाहते कि दोबारा कोई गलती हो। तो उम्मीद तो है कि आज ये प्रोसेस हो जाएगा। यदि आज प्रोसेस नहीं हुआ तो कल जो है इसको प्रोसेस करके हम दोबारा से जो अंग्रेज़ी का संशोधित जो रिज़ल्ट है उसको हम जारी कर देंगे। तो मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमने विश्लेषण किया है, हमारे मैक्सिमम छात्र जो 12वीं विषय में जिन्होंने अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम दिया है उन सभी के मार्क्स, लगभग सभी के मार्क्स इसमें बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स कम हो रहे थे, लेकिन क्योंकि उसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है और एक हमारी ऐसी नीति भी है, जब कोई बच्चा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो हम उनके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं, यदि वो कम हो रहे होते हैं तो हम कम नहीं करते हैं, बल्कि अगर बढ़ रहे होते हैं तो बढ़े हुए मार्क्स का लाभ हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो इसमें जो भी होगा संशोधन में जिन बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं उनके मार्क्स बढ़ा के उनको दिए जाएंगे। किसी भी बच्चे के मार्क्स जो पहले से उसको अलॉट हुए हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। ये ऐसा निर्णय हो चुका है, ये फाइल हमारी अप्रूव हो चुकी है और रिज़ल्ट कंपाइलेशन पे लगा हुआ है और जैसे ही वो हमारा फाइनल होता है ये पुनः जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें ये कहना चाहूँगा क्योंकि गलती बोर्ड के ऑफिशियल से हुई है, तो ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी बोर्ड कर रहा है और आगे से हम अपने सिस्टम्स को सुधारेंगे और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की गलती जो है, चाहे जाने अनजाने में ही हुई है, बट इस तरीके की गलती दोबारा ना हो और छात्रों को आगे इस प्रकार की परेशानी ना आए। ऐसे देखिए ब्रांच में 3-4 अधिकारी हैं जिन पे ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए बोर्ड की मेरिट लिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बोर्ड की मेरिट लिस्ट जब हम पहली बार देते हैं तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होती है। यदि आप लोगों को हमने पैकेट दिए थे, मीडिया पैकेट, उसमें भी यदि आप देखें तो वो जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल होती है। फाइनल, क्योंकि जब हम पहली बार रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चों को रिज़ल्ट से शिकायत होती है, तो वो उसमें हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया है, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद कई बच्चों का रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है, ठीक है, और रिवाइज़ होने के बाद मेरिट लिस्ट भी रिवाइज़ होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इस केस में बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी तो हमने मामले की गंभीरता को समझते हुए, एक तो ये था कि हम उनको रिवैल्यूएशन के लिए बोलते, रीचेकिंग के लिए बोलते, लेकिन हमने वो ना करते हुए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की वित्तीय हानि ना हो, तो हमने वो ना करते हुए मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत इस पर जो कार्रवाई करनी थी वो की है। हाँ, लगभग 16 अंक रहते हैं MCQs के, उसी में ही ये जो मैंने आपको बताया जो मानवीय गलती हुई है और जो एरर आया है उसकी वजह से ये हुआ है। नहीं, देखिए रिज़ल्ट तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको आप एक रिवैल्यूएशन का केस मान सकते हैं, है ना, कि हमने अंग्रेज़ी विषय की जो पेपर्स थे उनकी पुनः जांच की और जो भी गलती पाई गई उसको हमने रेक्टिफाई किया छात्र हित में, और छात्र हित में जो बढ़े हुए मार्क्स हैं उसको हम बढ़ा के जो है स्टूडेंट्स को वो पब्लिश करेंगे। देखिए, एक तो ये है, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये प्रक्रिया जो है MCQs की और OMR शीट की हमने पहली बार अपनाई थी, तो हालांकि कोई मंशा नहीं थी हमारी कि ऐसी कोई गलती हो, लेकिन हो गई है तो हम उसकी पूरी जिम्मेवारी भी लेंगे और आगे से हम ऐसी मैकेनिज़म्स बनाएंगे कि इस प्रकार की गलती ना हो। इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे कि जब आंसर की हैंडओवर की जाती है तो उसमें कम से कम 1-2 बार उसकी चेकिंग की प्रक्रिया हो कि क्या सही आंसर की हैंडओवर की गई है या नहीं की गई।